नमस्कार भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम लोग बात करेंगे बैसाख मास में पीपल को पूजने का क्या महत्व है। पीपल की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। यूँ तो हमारे देश में जितनी नदियाँ हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्रकृति की हर चीज़ को पूजा जाता है, परंतु बैसाख मास में पीपल के वृक्ष को पूजना सींचना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक है दधीची पुत्र पिपलाद से जुड़ी हुई। दधीची पुत्र पिपलाद ने जब माता से अपने पिता की देवताओं द्वारा अस्थियां मांगे जाने और उनके बने वज्र से अपने प्राण बचाने की पौराणिक विवरण सुनी तो उन्हें देवताओं के प्रति घृणा उपजी। अपना स्वार्थ साधने के लिए दूसरों के प्राण हरण करने का छल करने वाले यह देवता कितने नीच हैं, ये बात पिपलाद के मन में आई। इनसे पिता को सताने का बदला लूंगा, पिपलाद तय करने लगे। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि वर मांगो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने शिव जी को नमन किया और बोले, प्रभु, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो अपना रौद्र रूप प्रकट कीजिए और इन देवताओं को भस्म कर दीजिए। शिव जी स्तब्ध रह गए, पर वचन तो पूरा करना ही था। देवताओं को जलाने के लिए तीसरा नेत्र खोलने का उपक्रम करने लगे। इस आरंभ की प्रथम परिणति यह हुई कि पिपलाद का रोम रोम जलने लगा। वे चिल्लाने लगे, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? आप ये क्या कर रहे हैं? ये देवता नहीं, मैं ही उल्टा जला जा रहा हूँ। शिव जी ने कहा कि हे पिपलाद, देवता तो तुम्हारी देह में ही समाये हुए हैं। देवता हर मनुष्य के शरीर में हैं। मनुष्य शरीर जितने अवयवों से मिलकर बना है, जिन अवयवों की शक्ति, उनके सामर्थ्य है, वो सब देव जले और तुम अछूते बचे रहो, यह तो संभव नहीं है। पिपलाद ने अपनी याचना वापस ले ली और देवताओं को जलाने का विचार मन से त्याग दिया। शिव जी ने कहा, देवताओं ने त्याग का अवसर देकर तुम्हारे पिता को कृतकृत्य और तुम्हें गौरवान्वित किया है। मरण तो होता ही है, न तुम्हारे पिता बचते और न ही काल के ग्रास से वृतासुर बचा रहता। यश गौरव प्राप्त करने का लाभ प्रदान करने से लिए देवताओं के प्रति कृतज्ञ होना ही उचित है। पिपलाद का भ्रम दूर हो गया। उनकी तपस्या आत्मकल्याण की दिशा में मुड़ गई। पिपलाद को ही पीपल माना जाता है। उनके त्याग, साधना और परोपकार की भावना के कारण ही उन्हें पूजा जाने लगा। पीपल समस्त वृक्षों में सबसे पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु जी पीपल में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु जी, तने में केशव और शाखाओं में नारायण, पत्रों में भगवान हरि और फलों में समस्त देवताओं से युक्त भगवान सदैव निवास करते हैं। ऑक्सीजन प्राणवायु कही जाती है। प्रत्येक जीवनधारी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन देने के अतिरिक्त पीपल में अन्य अनेक विशेषताएं हैं, जैसे इसकी छाया सर्दी में गर्मी देती है और गर्मी में शीतलता देती है। इसके अतिरिक्त भी पीपल के पत्तों से स्पर्श करने से वायु में मिले संक्रमण, जितने भी वायरस होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसकी छाल, पत्तों और फल आदि से अनेक प्रकार की रोगनाशक दवाएं भी बनाई जाती है। इस दृष्टि से भी पीपल पूजनीय है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रा विष्णु जी के पास गईं और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हम कहाँ रहें। इस पर विष्णु भगवान ने दरिद्रा और लक्ष्मी जी को पीपल के वृक्ष पर रहने की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह वे दोनों पीपल के वृक्ष में ही रहने लगीं। विष्णु भगवान की ओर से उन्हें यह वरदान मिला कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उसे शनि ग्रह के प्रभाव से
मुक्ति मिलेगी और उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी। शनि के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नष्ट होता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले पर लक्ष्मी और शनि की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी लोक विश्वास के आधार पर भी लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार के दिन काटा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा